हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है अधिक मास की इस सुंदर और पावन संध्याकालीन वेला में। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर इस समय हम भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान गाती हुई रामायण कथा का श्रवण कर रहे हैं, और वो भी प्रमाणभूत महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ से। तो चलिए हमारी इस रामायण कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। सप्तधातु कृते गर्भे दीति परम दुखिता सहस्राक्षं दुराधर्षं वाक्यं सानुनया ब्रवीत। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दीति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्घर्ष वीर सहस्त्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगी, देवेश बलसूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के लिए तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है वो तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं। हे पुत्र, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वात स्कंद हैं उनमें विचरे। जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे, तीसरा महायशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात होकर अंतरिक्ष में बहा करे। हे सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समय अनुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से, यानी तुमने जो माँ रुदह कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी माँ रुदह इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से उनकी प्रसिद्धि होगी। दीति का ये वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्त्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर माता दीति से कहा, माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वो सब वैसा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देव रूप होकर विचरण करेंगे। कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा, श्री राम, उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दीति और इंद्र कृतकृत्य होकर स्वर्गलोक में चले गए, ऐसा हमने सुना हुआ है। हे काकुत्स्थ, यही वो देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपस्सिद्ध दीति की परिचर्या की थी। पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलुम्बशा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व और धूम्राश्व के पुत्र सृंजय हुए। सृंजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुत्स्थ नाम से विख्यात हुए। काकुत्स्थ के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं, जो परम कांतिमान और दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। आज एक रात्रि हम लोग यहीं पर सुखपूर्वक शयन करेंगे। फिर कल प्रातःकाल यहाँ से चलकर तुम लोग मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी करने के लिए स्वयं आते हैं। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने ऋषि विश्वामित्र की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, हे मुने, मैं धन्य हूँ। आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। वहाँ परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो।
ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर स्वरूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं और युवावस्था के निकट आ पहुँचे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो दो देव कुमार दैव इच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत और चेष्टा बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, ये मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। राजा सुमति का ये वचन सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहाँ एक रात रहे और प्रातःकाल उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देखकर सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुमसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, ये कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, लेकिन एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते? मैं ये सुनना चाहता हूँ कि पहले ये आश्रम किसका था? श्री रामचंद्र जी का ये प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे रघुनंदन, पूर्व काल में ये जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे श्राप दे दिया था, उनका और उनके इस आश्रम का सारा वृत्तांत तुमसे कहता हूँ, उसे यथार्थ रूप से सुनो। हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में ये स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय ये आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा और प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक वहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे तो उस समय उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण करके वहाँ पर आ पहुँचे और अहल्या से इस प्रकार कहने लगे, हे सदैव सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। हे सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहल वश उनके साथ समागम का निश्चय करके प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हुआ। अब जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले तब गौतम ऋषि के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। और उतने में ही उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देखकर सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, हे दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके ये ना करने योग्य पाप कर्म किया है और इसीलिए तू विफल हो जाएगा, यानी अंडकोशों से रहित हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े।
इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया, हे दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इसी आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ और मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। तो ये थी आज की अधिक मास की रामायण विशेष कथा। इसी कथा की अगली कड़ी को हम सुनेंगे कल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए कल से शुरू होने वाले इस पुरुषोत्तम मास के लिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। और सबसे बड़ी बात, कल सिर्फ 1 दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर ये बुक मिलेगी। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।